स्टूडेंट्स, दिस इज रमा पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। और जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। कल हमने किया था पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप अर्धचालक, और आज हम करेंगे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और ये वो सेमीकंडक्टर होते हैं, वो अर्धचालक होते हैं जो पेंटावैलेंट एलिमेंट की इम्प्योरिटी मिक्स करने पर बनते हैं। हम जब 5 संयोजित तत्व की, किसी भी 5 संयोजित तत्व की अशुद्धि जब शुद्ध अर्धचालकों में मिला देते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिला देते हैं, तब जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको ही हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव का मतलब ये है जैसे कि आपके पास दो होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं होल्स। होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। इनको नेगेटिव टाइप क्यों कहते होंगे? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव की संख्या ज्यादा होती होगी, इसीलिए रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव। इसका मतलब है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है और होल्स कम होते हैं। जैसे ये फास्फोरस है, ये क्या है, फास्फोरस, और इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 संयोजी तत्व है, पेंटावैलेंट है। और ये हमने ले लिया है जर्मेनियम, जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ऐसा बताया गया है। और हमें इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। हमने किस किस को मिक्स कर दिया है, जर्मेनियम और फास्फोरस को। तो जर्मेनियम का ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लेगा, ये इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है, और ये इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है। एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रह जाता है जो किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है, सहसंयोजी बंध नहीं बना पाता है। और जो सहसंयोजी बंध से नहीं बंधा होता है, किसी से नहीं जुड़ा होता है, वो तो वैसे भी फ्री रहता है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस बाहरी कक्षा से, फास्फोरस की बाहरी कक्षा से, वैलेंसी बैंड से कहाँ चला जाएगा, फ्री होकर कंडक्शन बैंड में, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ये जो फास्फोरस है, जब हम मिक्स कर देती हैं इनकी इम्प्योरिटी जर्मेनियम की और फास्फोरस की, तब जो बाहरी कक्षा में ये एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है जिसने किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया होता है, जो पहले से ही फ्री होता है। ये इसकी बाहरी कक्षा, जिसको हम कहते हैं वैलेंसी बैंड, इस इलेक्ट्रॉन को दान कर देती है, डोनेट कर देती है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव आयंस। क्या रह जाएंगे यहाँ पर, पॉजिटिव आयन, जो मूव नहीं कर सकते, जो गति नहीं कर सकते, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, इममूवेबल पॉजिटिव आयन। तो इनके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा रहती है, इनके वैलेंसी बैंड में होल्स की संख्या कम रहती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन सच सब सेमीकंडक्टर। अब क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, होल की संख्या कम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं धारा का प्रवाह करने के लिए, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक इसलिए क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है। एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स कैसे होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इम्प्योरिटी मिक्स करने पर ये इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि फ्री रहता है, किसी के साथ बंधा नहीं होता है, उसको डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। इसीलिए इन सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं दाता, डोनर। क्या बोलते हैं इनको, दाता बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। और जो डोनेट करने पर इसकी जगह रह जाते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयन, जो स्थिर होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इमूवेबल पॉजिटिव आयंस। तो ये कौन से हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और ये कैसे बनते हैं, 5 संयोजी तत्वों की अशुद्धि जब हम किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिला देते हैं, तो चालक में मिला देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तब बन जाते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर।
टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तब बनता है पी एन जंक्शन डायोड। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास रख देते हैं, तब क्या बन जाता है, पी एन जंक्शन। इस तरह से ये हमने क्या बनाया है, ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये है इसके दो टर्मिनल है, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं, डायोड। टर्मिनल या इलेक्ट्रोड को जब दो इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, जोड़ देते हैं, जब हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, दो का मतलब है डाई, इलेक्ट्रोड का मतलब है ओड, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, डायोड। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि स्थिर होते हैं, और साथ ही में होल्स की संख्या ज्यादा होती है जो कि मूवेबल होते हैं, गति कर सकते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें होते हैं हमारे पास पॉजिटिव आयन जो कि स्थिर होते हैं, डोनर होते हैं, और साथ ही में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, जंक्शन का मतलब क्या है, जोड़ना, संधि करना। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो जैसा कि आपको पहले से पता है, ये जो एक्सेप्टर आयन है नेगेटिव आयन, और ये जो डोनर आयन है पॉजिटिव आयन, ये तो गति कर नहीं सकते, ये स्थिर रहते हैं, इमूवेबल रहते हैं। लेकिन इधर से होल, पी टाइप से होल जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और पॉजिटिव की संख्या बराबर है, नेगेटिव की संख्या बराबर है, तो आंसर कैसा आता है, 0। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। कौन दोनों, पी टाइप से होल और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और एक डिप्लेशन रीजन फॉर्मेट हो जाती है, फॉर्मुलेटेड हो जाती है। डिप्लेशन रीजन ये जो है, ये जो स्थान है, ये जो प्लेस है, ये जो क्षेत्र है, इसको ही हम क्या कह देते हैं, डिप्लेशन रीजन कह देते हैं इसको। और क्या कह देते हैं, इस डिप्लेशन क्षेत्र को, ये जो अवक्षय क्षेत्र होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत। क्या कहते हैं इसको, ये है अवक्षय परत। कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक जो क्षेत्र है उसको ही हम क्या कह देते हैं, डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 10⁻⁻6 मीटर। ये जो क्षेत्र होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर। जहां तक वह क्षेत्र जहां तक होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को डिफ्यूज करके एक उदासीन क्षेत्र बना देते हैं, एक डिप्लेशन रीजन बना देते हैं, उसको ही हम क्या कह देते हैं, डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत। जिस क्षेत्र की चौड़ाई होती है 10⁻⁻6 मीटर। और पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मिलकर, जहां पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है वहां पे क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं ये दोनों मिलकर, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं इनसाइड जंक्शन, और जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट होगा। वैद्युत क्षेत्र की वजह से क्या और उत्पन्न हो जाता है, इसके सिरों पर वैद्युत विभव भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र
डायरेक्टली इक्वल होता है वैद्युत विभव के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से एक संधि के सिरों पर वैद्युत विभव भी उत्पन्न हो जाता है, और यह वैद्युत विभव क्या करता है, संधि के दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, एक बैरियर बना देता है। एक ऐसा बैरियर बनाता है जिससे इस साइड से, एन साइड से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर ना जा सके और पी साइड से कोई होल संधि के अंदर ना जा सके। ये बैरियर इसलिए बनता है ताकि दोनों साइड से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, उनको संधि में प्रवेश करने से रोका जा सके। और ये जो पोटेंशियल बैरियर है, जो कि पोटेंशियल की वजह से बना है, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ये दोनों साइड बना होता है संधि के, ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। ये क्या है, पोटेंशियल बैरियर। एक ऐसा बैरियर जो दोनों साइड से, पी साइड से और एन साइड से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संधि में प्रवेश करने से रोक देता है। उसी बैरियर को, जो कि पोटेंशियल की वजह से जनरेट होता है, विभव की वजह से जनरेट होता है, उसी बैरियर को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर कह देते हैं। और इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए दो अर्धचालक बताए गए हैं आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो पोटेंशियल बैरियर जो विभव प्राचीर है उसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट। और आपको बताया गया ये जो क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत कहते हैं, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिलिकॉन के लिए निकाल सकते हैं। सिलिकॉन के लिए V/R है, तो कितना हो जाएगा, 0.7/10⁻⁻⁶। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 10⁵ कितना हो जाएगा सिलिकॉन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 7 × 10⁵। और जर्मेनियम के लिए कितना हो जाएगा, 0.3/10⁻⁻⁶। और ये हो जाएगा 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से सिलिकॉन के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, और जर्मेनियम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड जंक्शन वो कितना होता है, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एन टाइप नेगेटिव टाइप को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इन दोनों को जोड़ा है तो ये दो इलेक्ट्रोड मिल गए हैं और इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, डायोड कह देते हैं। और इस तरह से हम पी एन जंक्शन डायोड का फॉर्मुलेशन करते हैं, पी एन जंक्शन डायोड बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पी एन जंक्शन हमने बनाया था उसकी बायसिंग करेंगे। बायसिंग का मतलब है हम अगर कोई बाहरी बैटरी अप्लाई करते हैं तो हम कैसे कैसे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, किस तरह हम उसको जोड़ते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, बायसिंग कह देते हैं, अभिनति कह देते हैं। तो पहला क्या है, पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस। पहला क्या है, कौन सी बायसिंग करी है हमने, फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन किया है हमने। पी एन संधि अग्र अभिनति, इसमें हम क्या करते हैं, जो पी साइड है पी एन जंक्शन की, जो पी साइड है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और जो एन साइड है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तब ये बन जाता है पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड। हमने एक बैटरी ली है जिसका ईएमएफ है E1, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल कितना है, E1। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, इसीलिए हमने क्या दिखाया है,
एरो से डायरेक्शन दिखाई है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो हमने पी साइड को, जंक्शन के पी साइड को किससे जोड़ दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन साइड को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है। तब ये हमारा क्या हो जाता है, पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइज्ड, पी एन संधि अग्र अभिनति हो जाती है। अब क्या होता है कि जब हम इस तरह से जोड़ देते हैं तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की बैटरी की, और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से, डोनर पॉजिटिव आयन की वजह से, एक्सेप्टर नेगेटिव आयन की वजह से, जो इनसाइड द जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, E2C। इसकी डायरेक्शन भी किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और बैटरी का किससे किया है, E1 से। इसकी डायरेक्शन भी किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब आप E1 और E2 की डायरेक्शन देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है। तब जो परिणामी E हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हो जाएगा E1 माइनस E2। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। पहले E1 था बैटरी का, अब हम उसमें से कितना कम कर रहे हैं, E2 हटा दे रहे हैं। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और अगर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कम हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तब क्या होगा, जो वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ है इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। जो वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वैद्युत क्षेत्र की वजह से उत्पन्न होता है पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन, उसकी वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि E इज डायरेक्टली इक्वल टू V। तो अगर E की वैल्यू कम है तो V की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और V की वैल्यू की वजह से ये जो बैरियर बनता है दोनों साइड, यहाँ जंक्शन के दोनों साइड जो बैरियर बनता है वो कैसा हो जाता है, वो वीक हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल कम हो जाता है विभव कम होने की वजह से। जो बैरियर बनता है, जो प्राचीर विभव प्राचीर बनता है, वो भी कमजोर हो जाता है। और जैसे ही आपने थोड़ा सा फॉरवर्ड किया वोल्टेज को, जैसे ही आप वोल्टेज को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देते हैं तो जो होल है, होल कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और ये किससे जोड़े गए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित कर देते हैं। तो इसीलिए ये होल किधर डायरेक्टेड हो जाते हैं, जंक्शन की ओर। इधर से प्रतिकर्षित होकर इस डायरेक्शन में गति करने लग जाते हैं। और वैसे ही ये है इलेक्ट्रॉन, जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और ये किससे जुड़े हुए हैं, नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये किधर प्रतिकर्षित होकर ये भी विपरीत दिशा में, टर्मिनल के विपरीत दिशा में ये भी गति करने लगते हैं, मतलब जंक्शन की ओर गति करने लगते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे ही वोल्टेज को थोड़ा सा फॉरवर्ड किया जाता है, तब क्या हो जाता है कि जो पोटेंशियल बैरियर वीक हो चुका होता है विभव कम होने की वजह से, विभव प्राचीर कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वो थोड़े से ही वोल्टेज बढ़ाने पर कैसा होता है, ये टूट जाता है दोनों साइड से, इधर से होल्स और इधर से इलेक्ट्रॉन, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वह संख्यक आवेशवाहक होते हैं जो धारा का प्रवाह करते हैं, वो दोनों साइड से संधि में प्रवेश कर जाते हैं बैरियर टूट जाने पर। और जब बहुसंख्यक आवेशवाहक संधि में प्रवेश कर जाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। तो उस करंट को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड करंट। जो धारा बैरियर टूट जाने की वजह से प्रवाहित होती है संधि में, उसको हम क्या कह देते हैं, फॉरवर्ड करंट। और जो वोल्टेज है जिसको फॉरवर्ड करने पर, जिसको बढ़ा देने पर बैरियर टूट जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अग्रिम वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज। और इनको
क्या बोलते हैं, अग्रिम धारा, फॉरवर्ड करंट। तो इस तरह से हम बायसिंग कर लेते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कर लेते हैं। जब हम पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तब हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड बन जाता है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की जो जंक्शन की है उसकी और डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की जो बैटरी की है उसकी, दोनों के अपोजिट होने की वजह से, दोनों की दिशा विपरीत होने की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र मैग्नीट्यूड वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, अवक्षय परत का मान भी कम हो जाता है और जो विभव उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र की वजह से वो भी घट जाता है। इसलिए जो विभव प्राचीर है, जो पोटेंशियल बैरियर है, वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है और थोड़े से वोल्टेज बढ़ा देने पर ही वो टूट जाता है। टूट जाने पर पी साइड से होल्स और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स, जो दोनों बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, वो संधि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में धारा इसमें प्रवाहित हो जाती है। उस धारा को कहते हैं फॉरवर्ड करंट। जो करंट फ्लो होती है उसको क्या कह देते हैं, फॉरवर्ड करंट, अग्रिम धारा। और जो वोल्टेज जिसके बढ़ा देने पर, जिसके फॉरवर्ड करने पर बैरियर टूट जाता है, उन्हीं वोल्टेज को हम क्या कह देते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज, अग्रिम वोल्टेज। बायसिंग का सेकेंड टाइप है पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड, पीएन जंक्शन उत्क्रम अभिनति। और पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, जो जंक्शन का पी साइड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और जो जंक्शन का एन साइड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तब बनता है पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड, पीएन संधि उत्क्रम अभिनति। इसमें क्या होता है कि जो बैटरी के वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैटरी, और जो संधि के वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव है, इधर डायरेक्टेड है, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव है, इधर डायरेक्टेड है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसा हो जाता है, जुड़ जाता है, बढ़ जाता है। और वैद्युत क्षेत्र के बढ़ जाने से जो अवक्षय परत है, जो क्षेत्र है, उदासीन क्षेत्र, वो भी कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, अवक्षय परत का मान बढ़ जाता है। वैद्युत क्षेत्र बढ़ने के कारण इसके सिरों पर, संधि के सिरों पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है, वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, उसका मान भी बढ़ जाता है। वैद्युत क्षेत्र के बढ़ जाने से विभव का मान भी बढ़ जाता है और जो बैरियर बनता है विभव की वजह से, पोटेंशियल की वजह से, जो दोनों साइड में पोटेंशियल बैरियर बनता है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। विभव का मान बढ़ जाने से जो विभव प्राचीन है वो कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब हम पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज होल हैं वो किधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर उसकी ओर गति करने लगते हैं। ऐसे जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर उसकी ओर मूव करने लग जाते हैं। तो इसीलिए इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अगर आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा रिवर्स कर देते हैं, जो वोल्टेज है उसको बहुत ज्यादा उत्क्रम कर देते हैं, तो अचानक से कुछ होल्स किधर मूव करने लगते हैं, जंक्शन की ओर, और एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने लगते हैं, जंक्शन की ओर, और बैरियर टूट जाता है। ये कंडीशन तब आती जब आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा रिवर्स कर देते हैं, तब अचानक से बैरियर टूट जाता है और पी साइड से कुछ होल्स, एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन संधि में प्रवेश कर पाते हैं और बहुत कम मात्रा में, क्योंकि
बहुसंख्यक आवेश वाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों साइड से बहुत कम मात्रा में ही संधि में प्रवेश कर पाते हैं, इसीलिए बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, उसको कहते हैं लीकेज करंट। इसको क्या कह देते हैं? लीकेज करंट या उत्क्रम धारा। जब बहुत ज्यादा वोल्टेज को रिवर्स कर दें आप, तब अचानक से बैरियर टूट जाने से पी साइड से कुछ होल्स और एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स संधि में प्रवेश कर पाते हैं और बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लीकेज करंट या हम इसको कह सकते हैं रिवर्स करंट, उत्क्रम धारा, जिसकी वैल्यू होती है SI सिलिकॉन के लिए 10⁻⁻⁹ एम्पियर। जो लीकेज करंट बहती है संधि में, उत्क्रम धारा बहती है संधि में, उसका मान सिलिकॉन के लिए होता है 10⁻⁹ एम्पियर और जर्मेनियम के लिए होता है 10⁻�6 एम्पियर। बहुत कम धारा संधि में बहती है, जिसको हम क्या कह देते हैं? उत्क्रम धारा। जिस वोल्टेज पर आपने वोल्टेज इतने ज्यादा रिवर्स किए कि बैरियर टूट जाता है, तो उन्हीं वोल्टेज को हम क्या कह देते हैं? रिवर्स वोल्टेज। जिस पर बैरियर टूट जाता है, उन वोल्टेज को हम क्या कह देते हैं? उत्क्रम वोल्टेज कह देते हैं। और ये जो कंडीशन है जिसमें बैरियर टूट जाता है, जब बैरियर टूट जाता है, आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा रिवर्स कर देते हैं, तब उस कंडीशन को कहते हैं जेनर ब्रेक डाउन। उस स्थिति को हम क्या कह देते हैं? जेनर ब्रेक डाउन। क्योंकि जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ही इस कंडीशन के बारे में बताया है, इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? जेनर ब्रेक डाउन। जब आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा रिवर्स कर देते हैं, तब अचानक से जो बैरियर टूट जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? जेनर ब्रेक डाउन। इसीलिए उन वोल्टेज को भी हम क्या कहते हैं? जेनर वोल्टेज। और ये जो जंक्शन है, ये जो बायसिंग है, इसको भी क्या कह देते हैं? जेनर डायोड। इसको हम क्या और कह सकते हैं? जेनर डायोड। किसको कह देते हैं? पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड को ही हम क्या कह देते हैं? जेनर डायोड। क्यों कह देते हैं? क्योंकि बैरियर टूट जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जेनर ब्रेक डाउन। इसीलिए इस डायोड को, इस जंक्शन को हम क्या कह देते हैं? जेनर डायोड। और इस तरह से हम पीएन जंक्शन की बायसिंग कर पाते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग करी हमने पहले, अब हमने क्या की? रिवर्स बायसिंग है। ये दोनों ही जो पीएन जंक्शन आपने बनाया है पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से, ये सभी टॉपिक्स जो आज आपने पढ़े हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझसे पूछेंगे। नोट्स में आपके इसके डिटेल्ड नोट्स मैं आपको आपके ग्रुप में या फिर आपके यूराइस पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप उससे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ये मैं आपको लैंग्वेज में भी लिख दूंगी, जिससे अगर मेरा कोई पॉइंट आपने सुन नहीं पाया है, मिस कर दिया है, तो आप नोट से पढ़ के उससे आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए पढ़ाई जरूर करें। थैंक यू।